एक तारीबार को हमने कुर्सी में बैठाया, वो हमारा छानबीन करेगा। वोट 20 साल से वोट ले रहे हो, तब बाहर के लोग नहीं थे, रोहिंग्या नहीं थे। जब तुम्हारा हड्डी फंस गया गले में, अब ये रोहिंग्या बन गया। अरे रोहिंग्या लाया, अरे सुन तो लो, जो भी मेरे सामने रोहिंग्या की बात करेगा ना, जो बाहर के लोग आके बैठता है, ऐसा मुंह तर जवाब दूंगा, मुंह बंद कर दूंगा। तुम्हारा कार्यकाल के अंदर। अरे मैं बोल रहा हूँ भाई, दर्द कहाँ से हो गया? सुनो, मैं बताएंगे इसको रूप से। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने में आपको क्या दिक्कत है? आप सुनो मेरी बात। आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, आप भारत के नागरिक हो तो आपको कर होना चाहिए। चेक करो मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये दर्द जो है ना उनको होता है जो इलीगल तरीके से बिहार को सत्यानाश कर चुके हैं रोहिंग्या बांग्लादेशियों ने। सुनो मेरी बात, आपको लग नहीं रहा कि रोहिंग्या बांग्लादेशी बसे हुए हैं और तादाद उनकी बढ़ी हुई है? अब मुझे बताओ ना, कोई हिंदू सामने नहीं आया, कोई विरोध नहीं करा, किसी हिंदू ने, किसी सिख ने विरोध नहीं करा, किसी क्रिश्चियन ने विरोध नहीं करा। ये सिर्फ यही विरोध क्यों करते हैं कि हमारा अधिकार छूट जाएगा? क्यों? आखिर ऐसा क्यों होता है? आखिर ऐसा क्यों होता है? 6-7 महीने पहले तुम ही छाती पीट रहे थे। हमने भी कागज दिखाना पड़ेगा, कागज दिखाना पड़ेगा मुल्लों को। आप बिहार में कागज कौन दिखा रहा है? किसको दिखाने की जरूरत पड़ गया? तुमने बोले हो रोहिंग्या आ रहा है, मैं बिल्कुल बसे हुए हैं। सुन तो लो यार, दरा शुरू हो जाता, फिर भी एक बात सुनो सर, चलो रोहिंग्या आ रहा है हमारे देश में, जो भी रोहिंग्या घुसता है मैं सहमत नहीं हूँ उनके साथ, बिल्कुल रहना नहीं चाहिए। जब हमारा देश का जनता को बाहर रह नहीं सकता, अमेरिका से भेज दिया, हाथों में जंजीर बांध के, पैरों में जंजीर बांध के, हाथ में हथकड़ी डाल के, जब बाहर से भेज दिया, हमारे देश में रोहिंग्या क्यों रहेगा भाई? नहीं रहेगा। तुम्हारे कार्यकाल के अंदर तुम्हारा एक बुआ आया हुआ था, बांग्लादेश से, शेख हसीना। उनको तुमने कहाँ बैठा दिया तुमने? यूपी में बैठा दिया, यूपी में बंगला में बैठा दिया। वो आधार कार्ड नहीं है उसका, मगर एक देश का जनता है शेख हसीना। वो पता क्यों है? वो इसलिए है, मोदी जी का जान है। दूसरी बात, पाकिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है, मगर शेख हसीना को लाए आपने, फिर पाकिस्तान से एक आइटम और ले आया, एक पुराना गाड़ी ले आया, 4 बच्चे साथ में आया, नेपाल के रास्ते से, 2 नंबर के रास्ते से, उनको लाके तुमने यहाँ नागरिकता दे दिया, भाभी बना दिया, बच्चा पैदा करवा दिया। वो रोहिंग्या नहीं है, मगर जिससे वोट ले रहे हो वो रोहिंग्या हो गया। 4 बच्चा लेके आते, एक पैदा और करवा दिया। मैं इन मुल्ला जी को मैं एक्सपर्ट से बता देना चाहता हूँ, अगर कोई भी देश का प्रधानमंत्री अगर वो अपने देश से उत्पीड़न होता है तो दूसरे देश के प्रधानमंत्री का हक बनता है क्या उसकी जो है देख रेख करे, उसकी सुरक्षा प्रदान करे। ये इंटरनेशनल कानून के माध्यम से कहना चाहता हूँ। आपने पढ़ा नहीं होगा, पढ़ लेंगे दोबारा जाके। दूसरी बात, अगर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में आई है तो वहाँ के हिंदुओं की क्या गलती थी? क्यों मारा गया बांग्लादेश के हिंदुओं को? क्या गलती थी? अगर आपको मानना था उनके रिश्तेदार को मारते, शेख हसीना को क्यों नहीं मारे? शेख हसीना रिश्तेदार को नहीं, सिर्फ हिंदुओं को अटैक करा हुआ, टारगेट करो। रुका नहीं है, कंटिन्यू अटैक हो रहा है, कंटिन्यू टारगेट हुआ जा रहा है। फिर भी एक भी भारत के जो कहते हैं ना कि हम सेकुलर है, वहाँ की सेकुलर कहाँ गायब हो जाती है? अरे सुन तो क्या बात कर रहे हो आप? एक मुंह दो बातें, ये नहीं होगा, ये एक्सेप्ट नहीं होगा। अब तुमने बोल दिया, सुनते तुम्हें जो है दिल मिला जाता है। दिल मिलाया। बात सुनो, हमारा बांग्लादेश में हिंदू भाई के साथ गलत कर रहे थे, मुझे बहुत दुख है और मैं बहुत दुख चाहता हूँ, इसमें कार्रवाई होना चाहिए था। ठीक है, हमारा हिंदू भाई को गलत मारा है हुआ, ठीक है, मारा नहीं, मार भी रहे हैं। एक बात सुनो, 10 मिनट बात करा मैंने, बीच में नहीं बोले, मैं बोलते गुर्दे में दे रहा था। तो हमारा हिंदू भाई को हुआ मारा, उसके 1.5 महीना बाद एक बांग्लादेश के साथ, हमारा भारत के साथ क्रिकेट मैच हो रहा था, उसमें 300 करोड़ रुपए मिल रहा था, तो जीतेगा। तो भाई जिस जगह में हमारे हिंदू भाई को मारा, उसके साथ तुमने पैसे के लालच से 300 करोड़ रुपए की मैच क्यों खेल लिया? अगर मैं जाता ना मैच खेलने के लिए, पता क्या बोलता? ये आतंकवादी है। भाई तुमने मैच खेला, चलो बात छोड़ो,
जब हमारा देश का जनता पहले है या शेख हसीना पहले? पहले बताओ, सारे लोगों से पहले है। 9,500 स्टूडेंट पढ़ रहे थे, मोदी जी उनको नहीं लाया, मगर अपना जान को सेना दे के एयरपोर्ट में उतार लिया, अपना जान को उतार लिया, और हमारा 9,500 स्टूडेंट हुआ फंसा हुआ था, उनको नहीं लाया। इसमें विरोध क्यों नहीं करा तुमने? क्यों नहीं? जनता पहले, मेरा देश का, मेरा देश पहले है। बाहर अच्छा तुमने अभी बोला क्या, कहीं अगर मुसीबत आए तो उसको हमारा देश बना दे देता। अगर पाकिस्तान का कोई नहीं है मगर पूरा कहीं फंस जाएगा, उनको भी पना दे दोगे? लोगों को पना पाकिस्तान अलग कहाँ से हुआ? भारत से। बांग्लादेश कहाँ से हुआ? बांग्लादेश कहाँ से अलग हुआ? भारत से। लेकिन भारत का और बांग्लादेश का संबंध बहुत अच्छा था 1 साल पहले जब शेख हसीना थी उस टाइम। वहाँ की अर्थव्यवस्था से लेकर, इकोनॉमिक से लेकर, एजुकेशन से लेकर सारा चीजें अच्छा था। लेकिन जब से सत्ता पक्ष और सत्ता परिवर्तन हुआ बंगाल में, तब से भारत का रिश्ता खराब हो चुका है। क्योंकि रिश्ता क्या था उनका? व्यापारी का, समझौते का, एक मित्र के साथ होना चाहिए था। दूसरी बात, इन भाई साहब ने बोला कि बिहार में मुसलमानों को बीजेपी पार्टी ने, अरे बिहार के चुनाव बात करते थे लोग, नहीं, अभी बांग्लादेश आ रहे थे ना, बांग्लादेश कभी नहीं खत्म हो गया। दूसरी बात, ये भाई साहब कह रहे थे क्या बीजेपी ने या मोदी जी ने बिहार के मुसलमानों के लिए क्या करा? मैं इनसे सवाल पूछने जाता हूँ। मैंने कब बोल दिया बिहार के मुसलमान के लिए क्या बोल दिया? सुनो अब दूसरी बात, आप ये बताइए, आरजेडी से लेकर, कांग्रेस से लेकर, ओबीसी से लेकर मुसलमान भाइयों बहनों के लिए बिहार में कितने अस्पताल बनाए, कितने मेडिकल बनाए, कितने स्कूल खोले, कितने सुविधा दिए? आज जवाब दे दो मुझे, जरा जवाब दे दो मुझे आप। ये बात को घुमा फिरा के नहीं बात करता हूँ मैं, चुनाव के मुद्दे बात करता हूँ मैं। आम खाओ छील के, एक एरा काट के खाऊंगा, ये मोदी जी जैसा। मोदी जी को पता नहीं है आम चूस के खाते हैं भाई। सुन जवाब है आपके पास, सुन तो लो यार, अभी पूरी दे रहा हूँ तुम्हें, रिकॉर्ड दे रहा हूँ। अभी तुमने बोला बांग्लादेश के साथ अच्छा ताल्लुक था, मोदी जी कारोबार करते थे, अच्छा था। जब पाकिस्तान के साथ अच्छा ताल्लुक था तो मोदी जी बिरयानी भी खाने गया था पाकिस्तान, ठीक है? आडवाणी जिन्ना का कबर में भी गया हुआ था जियारत करने के लिए। सुन तो लो, अबे असदुद्दीन ओवैसी भी गया हुआ था पाकिस्तान में, वहाँ जाके मुंह तोड़ भाषण दे के आया था। जब अच्छा ताल्लुक था तभी तो गया था ना। तो मोदी जी बिरयानी कैसे खाने के चले गया था पाकिस्तान बगैर पूछ के? बताओ, अच्छा कानून माने अच्छा ताल्लुक था तभी तो गया भाई। जिसके देश के साथ अच्छा ताल्लुक है वही तो जाएगा। जहाँ हम जानते हैं दुश्मन, और आप क्यों नहीं जा रहे मोदी जी? नहीं, आप बार बार बोल बोल मत घुमाओ, जवाब दो मुझे। जब आपको जवाब ही दे रहा हूँ, आपने बांग्लादेश की बात बोला, इसलिए मैंने आपको किया। आप आए बिहार में, अरे सुनो बिहार, मैं आपको चैनल के माध्यम कहना चाहता हूँ, मैं अगर ये उन बातों को जवाब देते, कौन सी बात? मैं कभी बोलने के लिए नहीं आता मीडिया में। जो मैंने बोला है, क्या बोला है? कांग्रेस आरजेडी के नेता लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी भारत और बिहार के मुसलमानों के लिए, माता बहनों के लिए, विधवाओं के लिए, गरीब को, विकलांगों के लिए क्या सुविधा दिया है? स्कूल खोला, कॉलेज खोला, मेडिकल खोला, खोला है नहीं खोला? जवाब दो मुझे आप। ये मूर्ख आदमी है। सरकार आता है ना, मूर्ख आदमी जनता के लिए काम करता है, जनता के लिए काम करेगा। नेता हो, अरे कोई भी बनाया तो भी लोगों ने, कोई भी सरकार अपना बाप का जेब का पैसा नहीं देता जनता को, ये जनता का टैक्स का पैसा देता। बस जुमला मार के छोड़ के चला गया। बताओ, अगर राहुल गांधी पीएम बने या मोदी जी दोबारा बने तो हमारे देश में का झाड़ू नहीं लगेगा, लोग रास्ते में नहीं चलेगा, सब चलेगा। कोई भी नेता आएगा जनता के लिए काम करता है।